हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 11वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का तीनों पार्ट इसमें एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, जो बहुत ही अच्छे तरह से सेट किया हुआ है। आज के क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अप रहने वाला है, क्योंकि आज का जो है ना लाइन थोड़ा डायरेक्ट लॉन्ग कर दिए हैं, और फैक्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन से आपका अच्छा हो जाएगा, और एक समझने की ज़रूर आपको फ़ायदा होगा आज के क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि आज भी मैं डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो पॉज करके देख लें जो कौन सा आंसर होगा, बनाएं। उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग सीट भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कि भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की आपको पहचान करना है। तो इसमें जो असत्य है आपको बी है, असत्य। असत्य इसमें यह है कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। पहला क्वेश्चन कि जो आपसे सेंट्रोकोत्तस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सही है। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये भी सही है। फाहियान ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, तो सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है आपको सी। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये गलत है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का निर्माण नहीं बल्कि देवी का पूजा होता था, पर प्रकृति में बाहर में ही होता था, बल्कि मंदिरें वगैरह नहीं हुआ करती थी। बाकी इसमें सही है, माता देवी की पूजा होती थी, वृक्ष और पशुओं की पूजा प्रचलन में था। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे, ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहन हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको औरंगजेब का हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम बताइए, प्रथम मुस्लिम कौन सा था। ये था दारा सिकोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको सही कथन की इसमें पहचान करना है कि कूट के हिसाब से बताइए कि इसमें कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको तीनों सही है। हरियक कुल के राजा उदयन जो है पटना में एक किला का बनवाया था। एक राट की उपाधि पद्मानंद ने धारण की थी, और शिशु नागवंश ने अवंती राज के मध्य में मिला लिया गया, अवंती को मगध में मिला लिया था। अगला है कि भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम सजाइए। तो कैसे, क्या पहले क्या आता है इसमें, ये सजाइए। अच्छा तरह से क्वेश्चन दिया हुआ ये, और ये जो सही आंसर है इसका सी है। पहले नगर संस्कृति डेवलप हुआ, फिर लोहे का हल आ गया, फिर पंचमार्ग सिक्के आ गया, फिर सोने के सिक्के आया। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताना आपके कि कौन सा विचार सही है। सही कूट के हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको 1 और 2 सही है। पहला है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है। दूसरा कथन है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार कला शैली में बनी थी, ये सही है। दूसरा जो दिया है कि गया के बराबर पहाड़ी की ओर तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा कथन जो आपको सही है। तो ये जो सही है आपको इसमें डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी 8 का डी, कोई नहीं। पहला दे रहा है कि अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है। तो ये जो है अभिधम पिटक में नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूँ अभिधम पिटक में जो है उनके अनुयायियों का और शिष्यों का दिया गया था, ठीक है। उनके अनुयायी और शिष्य का दिया गया था। और दूसरा जो दे रहा है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान पंथ जो है चीन, कोरिया, जापान में फैला था, ये गलत है, क्योंकि ये बंगाल और बिहार में सिमट कर रह गया था, ठीक है, बंगाल बिहार में। और तीसरा है वज्रयान अनुयायियों ने बुद्ध व बोधिसत्व का सहायता और अनुग्रह के माध्यम से मोक्ष का अनुसरण किया था, ये भी गलत है। बुद्ध और बोधिसत्व का जो अनुसरण किया था, ये किया था आपको, क्या कर रहा है यहाँ पे, बुद्ध और बोधिसत्व के अनुग्रह। तो यहाँ महायानियों ने किया था ये चीज़। और महायान जो है आपको ये चीन, कोरिया, जापान जो बता रहा है आपको, महायानियों धर्म का जो है महायान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अशोक के शिलालेखों के बारे में आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करना आपको कि कौन सा सही है। कूट के हिसाब से दिया है, तो कूट के हिसाब से बताना आपको कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है 1, 3, 4 सही है। पहला कह रहा है कि 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुई उनके अनुताप को अभिलिखित करता है। 10वें शिलालेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का अभिलिखित किया गया है। 12वें शिलालेख में अशोक के द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग अधिकारियों और धर्म महामातों को निर्दिष्ट करता है। और चौथा है कि 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। तो इसमें जो आपको सही था 1, 3 और 4, ये सही था। बाकी अशोक की लुम्बिनी यात्रा का अभिलिखित करता है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, इसमें लुम्बिनी यात्रा का चर्चा नहीं दिया गया, किस अभिलेख में चर्चा किया गया। 20वें वर्ष ऐसा कुछ है, इसमें नहीं दिया है।
अगला है आपका क्वेश्चन कि अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में बताना आपको कि सही है, धम्म नीति के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है सी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। 2 क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की, उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया, ये सही है। पहला जो कह रहा है कि उसने हर हालत में शांति की नीति का ग्रहण किया और अपनी सेना का विघटन कर दिया। तो अपनी सेना का विघटन नहीं किया, बल्कि शांति की नीति को तो अपनाया था, सुदृढ़ किया था अपने, बल्कि व्यापारिक में लगा दिया था अपनी सेनाओं को, विघटन नहीं किया था, इसलिए गलत हो गया। अगला दे रहा है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी। ये जो विजित की गई थी आपको की गई थी खारवेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ मैं, ये है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बताना आपकी कि कौन सा विचार की सही है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कूट के हिसाब से बताइए कि कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है 1 और 2 दोनों। उज्जैनी इस साम्राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करता था और धर्म के संदेशों का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति होती थी। अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन आपसे है, तो इसमें भी कूट के हिसाब से दिया आपको, इसमें जो सही है आपको केवल और केवल एक सही है। सही कथन पूछ रहा था आपसे, मिलिंद पन्नों में मीनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म में प्रश्नोत्तर का संकलन किया गया है। हेलेनिस्टिक कला जो दे रहा है कि ईरानियों से डेवलप हुआ है, तो ये ईरानियों से नहीं बल्कि यूनानियों से डेवलप हुआ था, ये याद रखना है, यूनानी से डेवलप हुआ था हेलेनिस्टिक कला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना आपको कूट के हिसाब से ही दिया है। पहला कथन आपको सही कूट का इसमें चयन करना आपको कि सही कौन कौन सा है। और इसमें जो सही है 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति एक कारण जो है, जो डेवलप हुआ था उसका रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी एक कारण था। दूसरा कह रहा है कि कुषाण साम्राज्य के कारण जो है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नगर समृद्ध हुए। कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन भी किया था। तो इसमें तीनों के तीनों ठीक है सही है। अगला कूट के हिसाब से दिया है, फिर भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन से क्या क्या लाभ हुए हैं ये बताना आपको कि इसमें कूट के हिसाब से कि सही क्या है। भूमि अनुदान प्रथा से तो इसमें जो क्या क्या लाभ हुए हैं, तो वो जो लाभ हुए हैं 1, 2, 3 इसमें फिर तीनों सही है। कृषि पंचांग का ज्ञान हुआ है, आयुर्वेद का प्रसार हुआ है, प्राकृतिक और संस्कृत भाषा का प्रसार हुआ है। तो इसमें तीनों सही था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं, जो सही नहीं है उसका पहचान करना है। उद्भव के संदर्भ में गुप्त साम्राज्य के बारे में कह रहा है कि कौन सही नहीं हो रहा है। तो इसमें जो सही नहीं हो रहा आपको वो है गुप्त काल में जीन, लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ था, ये गलत है। बाकी सही है कि कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित हुआ था। इस काल में उत्तर प्रदेश से अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। इस काल में जो है घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई थी। तो ये तीनों बाकी सही था। अगला है कि गुप्त शासकों के संदर्भ में बताना आपके कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये कथन बताइए। कूट के हिसाब से आज भी दिया है, कूट के हिसाब से बताइए, सॉरी ये भी दिया है, कौन सा सही है इसमें ये बताना आपको। तो इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 2 सही है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर जो खुदे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है, ये सही है। इलाहाबाद अभिलेख में जो स्कंदगुप्त दे रहा है ये स्कंदगुप्त नहीं बल्कि समुद्रगुप्त होगा, ये समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, इलाहाबाद के। अगला क्वेश्चन है आपसे, प्राचीन भारत में अग्रहार क्या था। आपको बताना है कि अग्रहार जो है किसके लिए प्रयोग होता था। ठीक है, अग्रहार जो है आपको ब्राह्मणों को गांव या भूमि अनुदान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग क्या है। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। प्राचीन महाजनपद के बारे में बताइए कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको केवल डी सही है कि बौद्ध व जैन दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है, ये सही है। अगला क्वेश्चन आपकी गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की, किस विषय पर आधारित था ये। और ये जो आधारित था वह है खगोल विज्ञान। अगला दे रहा है कि अशोक के पॉलिश किए गए एकाश्म पत्थर मूल रूप से कहाँ के खदानों से निकाला जाता था। ये निकाला जाता था आपको मिर्ज़ापुर के चुनार से। अगला क्वेश्चन आपसे कि कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है, चुनना है आपको कि कौन सही नहीं है। और इसमें जो सही नहीं है वह आपको भी केवल और केवल 4 मकली पुत्र गोसाल, ये सही नहीं। बाकी कंथक, अलार कलाम, चन्ना, ये तीनों जो है, कंथक घोड़े का नाम है, अलार कलाम गुरु का, चन्ना जो है उसके सारथी थे। अगला दे रहा है कि गुप्त राजवंश के संबंध में बताना आपको कि कौन सा सही है। गुप्त राजवंश के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही कथन है। सही कथन का इसमें चयन कीजिए। और इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 1 सही है। कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, ये सही है। अगला दे रहा है कि गांव के ये गलत था। अशोक के द्वारा प्रचारित धम्म था,
तो क्या था इसके द्वारा प्रचारित धर्म? इसके द्वारा जो प्रचारित धर्म था उसका कथन ये था कि एक आचार संहिता जिसमें समय के अधिकांश संप्रदायों के सकारात्मक पक्ष इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इसमें ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी। तो इसमें जो विशेषता नहीं थी वह है लोहे का उपयोग वो लोग करते थे, परिचित थे। ये गलत है क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में परिचित हो पाते हैं और ये नगर भी डेवलप हो पाते हैं। लोहे का उपयोग नहीं थे परिचित। कांस्य से अश्व रथ से परिचित थे, गौ से भी परिचित थे, संपत्ति के रूप में जाना जाता था। ताम्र और आधुनिक हल के फल से भी परिचित थे। आधुनिक हल भी था लेकिन वो लकड़ी का हुआ करता था पहले। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्रा का चालू किया मतलब प्रचलन किया था वह है भीम कदफिसस। अगला क्वेश्चन है आपसे, राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा प्रियदर्शी या प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ। इसके बाद भगवान के प्रिय ने बड़ी निष्ठा के साथ धर्म को अपनाया। यह कौन सा शिलालेख इसका चर्चा करता है? तो ये चर्चा जो करता है आपको ये करता है 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन कूट के हिसाब से दिया है, बनाइए आप लोग। इसका जो सही है इतिहास इतिहास में कनिष्क को किन कारणों से जाना जाता था आपको बताना है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो जाना जाता था आपको ये जाना जाता था आपको 1 2 3 तीनों के कारण जाना जाता था। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, ये सही है। और पूरी तरह से बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था, इस कनिष्क के बारे में कह रहा है, ये भी सही है। कश्मीर में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, ये भी सही है। अगला दे रहा है कि सातवाहन काल से संबंधित कथन पर विचार करना आपको कि इसमें भी कूट के हिसाब से देना आपकी कौन सा सही है। सही कथन का आपको चयन करना है आपको। इसमें जो सही कथन है आपको वो है 1 2 3 और 5, 4 गलत है। सातवाहन के काल से संबंधित बात कर रहा है कि इसकी राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल द्वारा लिखा गया था। अनेक चैत्यों का निर्माण करवाया गया था जिसमें सबसे प्रसिद्ध चैत्य जो है दक्कन में स्थित कार्ले है। जैन धर्म को मानते थे, ये गलत है। जैन धर्म को नहीं बल्कि महायानी को मानते थे ये लोग, ये याद रखिएगा कि सातवाहन जो है महायानी संप्रदाय को ज़्यादा उद्भव करने में दिए थे सहयोग। अनेक भिक्षुओं को भूमिदान दिए थे, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ, तो ये देख लिया आपने सातवाहन के बारे में। अगला है कि बौद्ध धर्म के अत्यंत तेज़ी से प्रसार होने के कारण बताना आपको ये कौन सा सही है। इसमें कूट के हिसाब से दिया है बौद्ध धर्म के अत्यंत तेज़ी से जो प्रसार हुआ, क्या कारण था इसका? तो इसका जो आपको कूट के हिसाब से बताना आपको क्या कारण था कि सही है। तो इसमें जो सही है आपको ये सही है आपको 1 2 और 3। ब्राह्मण की तुलना में बौद्ध धर्म के बारे में अत्यंत तेज़ी से क्यों डेवलप हुआ, यह पूछ रहा है। ब्राह्मणवाद की तुलना में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था होना, बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व होना, आम बोलचाल की भाषा पाली का प्रयोग करना, बौद्ध संघ के दरवाज़ा सभी के लिए खुला होना, ये गलत हो गया। क्योंकि ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसमें चोर, ऋणियों, बूढ़े ये लोगों को अलाउ नहीं था। अगला आपसे कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित आपको बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए। कूट के हिसाब से बताना आपकी कौन सा सही है। जैन धर्म के बारे में आपसे कह रहा है, तो इसमें जो आपको सही है वह है 1 2 और 3। पहला कह रहा है कि इसने वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। कौन? जैन धर्म। इन्होंने सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया था, ये भी सही है। वल्लभी नामक स्थान पर जो है ग्रंथों को संकलित किया, ये भी सही है। भारत में जैन और बौद्ध का विकास जो है एक जैसा रहा, तो ये गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जैन धर्म जो है ना मतलब सबसे पुराना और मतलब एक लगातार रहा, महायानियों का समय समय पर ज़्यादा डेवलप हुआ, इसलिए ये गलत हुआ, एक जैसा नहीं रहा था। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, आपको कूट के हिसाब से बताना आपकी कौन सा सही है। इसमें भी कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको 1 2 3 तीनों इसमें सही है। पहला कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। दूसरा कह रहा है ये कि शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दिया और राजीव सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा यह है कि आंध्र कण्व ने राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक जो था उसको पद से वंचित कर दिया। तो इसमें तीनों का तीनों सही था। 33वां क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। आपको बताना कि कहाँ कहाँ किया था, और ये जो किया था आपको ये किया था आपको कन्नौज तथा प्रयाग में। अच्छा क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जो अलंकृत करते थे आपको करते थे कुमारपाल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है चालुक्य नरेश कुमारपाल। अगला क्वेश्चन आपसे कि भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगी का जो अतिक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है वह है WH सलीमैन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। इसमें जो आपको सही है और वह सही, दोनों सही है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भारत का प्रथम रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था, ये सही है। दूसरा है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित कृति भगवद गीता है, ये भी सही है। अगला है
हर्षवर्धन से संबंधित कथन पर आपको विचार बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें कूट के हिसाब से बताना कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है वो है सही केवल और केवल 3। राजवर्धन की मृत्यु का समाचार और अश्वारोही सेनानायक, क्या नाम था उसका, कुंतल ने हर्ष को दिया था। ये सही है हर्षवर्धन के संबंधित कथन, बाकी गलत था। उसने आसानी से विविध कहा है कि बहुत ग्रंथों के अनुसार हर्ष विधवा बहन के साथ, हर्ष अपनी विधवा बहन के साथ मिलकर के शासन करता था। बहुत ग्रंथों के नहीं बल्कि ये चीनी ग्रंथ था, उसके अनुसार ये पता चलता है। और ये चीनी ग्रंथ का नाम मैं बता रहा हूँ, फ्रेंची, क्या नाम है इसका, फ्रेंची। इसके अनुसार पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है ना अपनी बहन, विधवा बहन के साथ जो मिलकर के शासन करता था। दूसरा यह है कि हर्ष ने कन्नौज के स्थान पर थानेश्वर को राजधानी बनाया, तो ये गलत है क्योंकि ये थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को बनाया था, उल्टा दे दिया है। ऐसे ही पसंद है बार बार उल्टा दे करके। अगला आपको दे रहा है कि हाल के नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य को बताना है कि कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वो है सही लौहरादेव, ठीक है। नवीनतम हो गया है ये, पहले मेहरगढ़ हम लोग आंसर मारते थे, मेहरगढ़ अब नहीं होगा। मेहरगढ़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना ये 7000 पहले हुआ करता था ईस्वी पूर्व का। और ये जो लौहरादेव में मिला है ये जो है आपको है ये पुराना 96,000 से, सॉरी 9600 से, मैं 7000 बता दिया, हाँ 9600 से है आपको ये 7000 के बीच का। इसीलिए लौहरादेव आपसे आंसर मानना है आपको। नवीनतम खोजों के आधार पर कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लौहरादेव में मिलता है। अगला दे रहा है कि मलिक काफूर से संबंधित कथन पर विचार करना आपको कि कूट के हिसाब से कौन सा सही है। तो मलिक काफूर के हिसाब से सॉरी मलिक काफूर से संबंधित कथन को आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको उपर्युक्त सभी सही है। यह गुजरात के खंभात का निवासी था। 1297 ईस्वी में नुसरत खां ने गुजरात के आक्रमण के दौरान खंभात से 1000 दिनार में से क्रय किया था, इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने दक्षिण के सैन्य अभियानों का प्रबंधक बना दिया था। अगला दे रहा है कि कोहिनूर हीरा के बारे में कह रहा है कि कोहिनूर हीरा की यात्रा का क्रम बताइए, किस राजा से किस राजा के पास कैसे कैसे यूरोप तक पहुंचा। और इसका जो सही आंसर है आपको वह है पहला, प्रताप रुद्रदेव ने दिया अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया शाहजहाँ को, शाहजहाँ से पहुंचा डलहौजी के पास। सल्तनत काल में सर्वाधिक बार और सर्वाधिक भयानक मंगोल आक्रमण बताना आपको, सर्वाधिक किसके टाइम में हुआ था, और ये जो हुआ था आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान में उसके साथ था। अमीर खुसरो को बताना है कि किस अभियान में अमीर खुसरो जो उसके साथ था, तो ये था रणथंभौर के अभियान में, ठीक है। रणथंभौर के अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। अगला दे रहा है कि कूट के हिसाब से बताना आपके कि कौन सा सही है। शब्द और उसका अर्थ बताइए क्या है। खराज, खिलअत, तुमन, मुस्तफी, मुशर्रफ। और इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसका सही आंसर है आपको सी है। पहला खराज का कह रहा है कि आय व्यय का लेखा परीक्षक होता था। फिर खिलत जो कि भूमि कर होता था। तुमन क्या होता था, बादशाह का द्वारा वस्त्रों की भेंट की जाती थी। मुस्तौफी क्या होता था, तो ये होता था 10,000 सैनिकों की टुकड़ी होता था। और मुशर्रिफ जो है आय व्यय का लेखाकार होता था। ऐसा है, इसको आप लोग लिख लें। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किस शहर में किया था, ये बताना आपको। नहीं किया था, तो ये कहाँ पर नहीं किया था, छांटिए उस क्वेश्चन को। ये नहीं किया था वह आगरा में नहीं किया था, श्रीनगर में किया था। आगरा में बाबर ने किया था, ये याद रखिएगा। कौन किया था, ये बाबर किया था, इसीलिए ये गलत हो गया। आपको पूछ रहा था जहांगीर के बारे में, तो श्रीनगर में किया है, लाहौर में किया है, दिल्ली में भी किया है जहांगीर ने। श्रीनगर, ये जहांगीर का मैं बता रहा हूँ 4 जगह है। श्रीनगर है, दिल्ली है, लाहौर है। लाहौर में है शालीमार बाग, लाहौर में भी है, ठीक है। शालीमार बाग और श्रीनगर में 2 है। तो श्रीनगर में 2 है, कौन कौन है, शालीमार बाग और निशांत बाग, ठीक है। और दिल्ली में कौन सा है, शालीमार बाग। और शालीमार बाग लाहौर में भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का आपको पहचान करना है। इसमें असत्य कथन कौन कौन सा है, असत्य कथन आपको छांटना है। इसमें जो असत्य है आपको डी है, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के दरबार में संरक्षण को 69 कवियों का वर्णन किया है। 69 नहीं बल्कि 59, इसलिए गलत हो गया। अगला दे रहा है मैं बता रहा हूँ उसको, बाकी क्वेश्चन को सही जो है। मुगल काल में फारसी का राजभाषा दर्जा दिया गया था। तुर्की शासकों की मातृभाषा तुर्की और प्रशासनिक या राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी का नामकरण किया था, सही है। अगला दे रहा है कि दिल्ली किस सुल्तान
या बादशाह ने अपने शासनकाल के दौरान समूचे साम्राज्य में समकालीन इतिहास लेखन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बताना आपको कौन ऐसा शासक रहा जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, वो है औरंगजेब। इसमें से बताना कि औसत कथन कौन सा है। औसत कथन की पहचान करना है आपको। औसत कथन ये है कि मुगल काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र लाहौर था, ये असत्य है। लाहौर था, ये गलत है क्योंकि ये आगरा था। ये आंसर होगा आपका, सही है, ठीक है। मुगल काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता था? ये आगरा होता था, ठीक है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखा था। बदायूनी ने अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था, ये भी सही है। रजमनामा भारत का फारसी अनुवाद तथा रस्मनामा रामायण का फारसी अनुवाद है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कूट के हिसाब से बताना आपकी राजवंश और उसकी राजधानी कहाँ रही थी। आपको ये बताना है सही, और इसमें जो सही है वह है कोबी। प्रतिहार का कन्नौज, चोल का तंजौर, परमार का तीसरा है धारा, और सोलंकी का हिलवाड़ा, ठीक है। अगला दे रहा है कि पाल वंश से संबंधित आपको कथन बताना, आपके कौन सा सही है। पाल वंश के कूट के हिसाब से बताना आपको सही है कौन सा है। पाल वंश के बारे में बताइए, और ये जो सही है इसका दोनों सही है। गोपाल 1 और 2 सही है। गोपाल जो है, गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, ये सही है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला पहला पाल शासक था धर्मपाल। तीसरा, देवपाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ये गलत है क्योंकि ये धर्मपाल ही किया था, ठीक है। ये धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अगला दे रहा है कि कोड के हिसाब से फिर है आपको संस्थापक और उसका राज्य बताना है कि कौन सा सही है। संस्थापक और उसका राज्य बताइए। तो इसमें जो सही आंसर आपको यह है बी, सिंह विष्णु। यह है आपको कांची के पल्लव। दंती दुर्ग क्या है? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट है। विजयादित्य विद्यालय यह चोल वंश का, और जय सिंह है बादामी के चालुक्य, ठीक है, सही है, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित असत्य कथन की आपको पहचान करना है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित इसमें असत्य क्या है। और इसमें जो असत्य है आपको सी है। अलवार शिव भक्त होते थे, नयनार विष्णु भक्त, ये उल्टा दे दिया। फिर अलवार जो आपको विष्णु भक्त होते थे, नयनार जो आपको शिव भक्त हुआ करते थे। बाकी क्वेश्चन सही है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानुज को जाता है। उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार करने का रामानंद को जाता है। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था, ये सही है। अगला है कि सूफी संतों से संबंधित बताना आपको कि कौन सा विचार सही है। सूफी संतों से संबंधित सही कूट का आपको चयन करना है कि सही कूट इसमें कौन कौन है, और इसमें जो सही है वह है डी, उपर्युक्त सभी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूफी सिलसिलों में भारत में संगठित होने वाला चिश्ती सिलसिला सबसे पुराना था भारत में। निजामुद्दीन औलिया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद था, ये भी सही है। चिश्ती संत बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, तो ये सही है। तीनों सही, ठीक है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई गई थी। आपको बताना है कि महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में कहाँ बनाई गई थी, और ये जो बनाई गई थी आपको अफगानिस्तान में बनाई गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए शायद भूल जाएंगे, तो अभी ही कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, आपका फैक्ट क्वेश्चन इसमें अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट किया हुआ है, बीपीएससी ऐसा ही पूछ रही है। तो अभी देखिए, आप लोग PDF वगैरह चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ बना करके बाद में। तो SKP स्टडी करके मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करें आप लोग और उसको ज्वाइन कर लें। पहला February 3 अब मैं करवा रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैं ये करवा दिया अफगानिस्तान में। 54 है कि विजयनगर से संबंधित असत्य कथन को आपको चुनना है, आपको कौन सा सही है। विजयनगर के बारे में कौन सा इसमें बताइए, कौन सा असत्य दिया हुआ है। इसमें जो असत्य दिया हुआ है वह है आपको भी। हम्पी के ध्वंसावशेषों की खोज सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने कर्नल कालिन मैकेंजी ने किया था, ये गलत है। क्योंकि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि 1800 ईस्वी में ही पुरातत्वविद जो कर्नल मैकेंजी ने इसका खोज कर चुका था। चलिए मैं बाकी पढ़ देता हूँ। बाकी जो सत्य कथन है इसमें, 1336 में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने हम्पी के ध्वंसावशेषों पर विजयनगर शहर का स्थापना किया था। और सीजा इसमें 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था 1986 में। और विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश संगम, सुलूभ, तुलुभ, अराविडो शासन हुआ करता था, ये सही था। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। इसने आगरा को राजधानी के रूप में कब से प्रयोग करना शुरू किया, तो ये आपको बताना कब से प्रयोग करना शुरू हुआ। 1506 ईस्वी से प्रयोग शुरू हुआ था इसका। आपको अगला बताना है कि मुगल काल में भारत आए विदेशी यात्रियों का सही क्रम बताइए, कौन सा सही है। कौन कौन से पहले क्रम में बताना आपको पहले कौन आए। तो इसमें जो सही है आपको केवल और केवल ये सही है, एंथोनी मोन्सेराट जो कि 1580 में आता है। दूसरा है रॉल्फ फिच 83 में आता है, 1583 में
सॉरी 1583 है। और उसके बाद है हॉकिंग्स आता है 1608 ईस्वी में। और पीटर मुंडी आता है आपको 1630 ईस्वी में। लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है कि क्रम कैसे कैसे। बंगाल में सेन वंश के संस्थापक बताना आपको कि कौन सा है, ये है सामंत सेन। अगला कूट के हिसाब से दिया है कि अरबों ने भारत से क्या क्या सीखा, आपको बताना है इसमें। बताइए कौन कौन सा सीखा है अरबों ने हमारे भारत से, और भारत से जो सीखा है अरबों ने वो कूट के हिसाब से बताना आपको। इसमें जो सही है वो है डी, सभी। अंक पद्धति सीखा है, शून्य भी सीखा है, दशमलव पद्धति भी सीखा है, वर्गमूल घनमूल भी सीखा है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, ये बताइए आपको किसने किया था। ये किया था तुगलक वंश ने, 5 वंशों में सर्वाधिक समय तक। अगला है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित असत्य कथन की आपको पहचान करना है कि इसमें से असत्य कौन सा है, और इसमें जो असत्य है वह है आपको सी, गुलामों का मुगल गुलाम बलबन को कहा जाता है, ये गलत है। गुलामों को गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। अगला बाकी सही है इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया था। दूसरा यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दिया था और कड़ा इलाहाबाद में कर दिया था। चौथा यह था कि कुतुबुद्दीन की उपाधि लाख बख्श, पील बख्श, हतीम द्वितीय, कुरान खां, ये सब उपाधि था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। अगला दे रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में पहली बार दक्षिणी राज्यों का दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ये मिलाया गया था किसके समय में, ये मिलाया गया था उपयुक्त में से किसी को नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये जो पहली बार कर रहा है दिल्ली सल्तनत सुल्तान जो पहली बार जो है गयासुद्दीन तुगलक, ये रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के काल में पहली बार बात करेगा तब, ठीक है। सफल प्रयास लेकिन नहीं रहा था इसका शायद, इसीलिए। अगला दे कि दिल्ली सल्तनत से बताना आपको कि विभाग और इसका संस्थापक बताना कि कौन सा सही है। विभाग बताइए, उसका संस्थापक बताइए, और इसमें जो सही है आपको वह है सी, ठीक है। दीवान अमीर को ही क्या है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवान अर्ज बलबन ने स्थापित किया था। नायब ममलिकात ये बहराम शाह ने स्थापित किया था। अगला दे रहा है कि जजिया से संबंधित कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है जजिया कर के संबंधित। तो इसमें जो सही कूट के हिसाब से सही है वो आपको केवल और केवल 3। भारत में अंतिम रूप से जजिया कर वसूली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 ईस्वी तक बंद कर दी, ये सही है। बाकी कह रहा है फिरोज तुगलक ने पहली बार भारत में जजिया कर को वसूली की थी, तो ये गलत है। तो जजिया कर की पहली वसूली कौन से किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 1562 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया अकबर ने, तो 1562 नहीं बल्कि 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित इसमें असत्य कथन को आपको पहचानना है। असत्य कथन इसमें क्या था, असत्य ये है इसमें कि डी है, मुगल शासक शाहजहां के संरक्षण में सूरदास ने सूरसागर की रचना की, ये गलत है। पहला जो बाकी जो दे रहा है कि कबीर रैदास को संतों का संत कहते हैं। गुरु नानक कबीर की समकालीन थे। मीराबाई सिसोदिया वंश के महारानी थे, इसीलिए ये सही है। अगला दे रहा है कि अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख है। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चिश्ती सिलसिला आपको बताना कि कौन सा जुड़े हुए नहीं है। चिश्ती सिलसिले से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, और इसमें जो जुड़ा हुआ नहीं था वो है जलालुद्दीन तबरीजी। बाकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, निजामुद्दीन औलिया भी है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी है। अगला है कश्मीर के अकबर जैनुल आबिदीन 1420 से 74 तक संबंधित रहा है। उसके कार्यों से संबंधित बताना आपके कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया हुआ है। जैनुल आबिदीन के बारे में कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसको, तो बताइए क्या क्या इसके बारे में सही है। इसके बारे में सही है आपको पी दिया है। पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों सही है। जैनुल कश्मीर के इतिहास में अपनी धार्मिक सहिष्णु नीति और जन कल्याण की गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसने निष्कासित किए गए ब्राह्मणों को पुनः राज्य में आने का आमंत्रित किया था, ये भी सही है। कश्मीर में शमशान जजिया कर गोवध की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसने सती प्रथा को पुनः अनुमति दी थी, मतलब इस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, ऐसा कह रहा है। श्रीनगर की स्थापना की थी, ये गलत है। श्रीनगर का स्थापना कौन किए थे बताइए, तो ये किए थे अशोक। अगला क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण बताइए कौन कौन दिया था। ये जो दिया था आपको वह दिया था ए और डी दोनों,
आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने दोनों मिल करके भारत पर आक्रमण करने का दिया था। अगला दे रहा है कि शेरशाह सूरी के संबंधित असत्य कथन को आपको पहचान करना है कि इसमें असत्य कौन सा है शेरशाह के बारे में। तो इसमें जो असत्य है ये है, यही है। शेरशाह ने अपने प्रांतीय शासन के अंतर्गत समूचे साम्राज्य को 51 सरकार या जिलों में विभक्त किया था। ये 51 नहीं बल्कि 66 सरकार में विभक्त किया था, इसीलिए गलत है। बाकी सही है कि शेरशाह लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। साम्राज्य निर्माता प्रशासक के रूप में शेरशाह को अकबर पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह को भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। सब सही है, इसमें गलत था। जहांगीर से संबंधित आपको बताना कि इसमें कौन सा सही कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। जहांगीर के बारे में आपसे सही कथन पूछ रहा है, कौन कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको ये है बी 2, 3, 4, 2, 3, 4 सही है। जहांगीर ने अपने महल के सामने न्याय का जंजीर लगवाया था, ये सही है। इसका शासनकाल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है, ये भी सही है। शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, ये भी सही है। पहला क्या था कि विद्रोही शहजादे खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, तो ये गलत है। गलत क्यों हुआ? तेग बहादुर नहीं बल्कि अर्जुन देव का, यस अर्जुन देव का, जी हाँ नाम याद नहीं आ रहा था। अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दिलवाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिखों से संबंधित फिर असत्य कथन का आपको पहचान करना है कि सिखों से संबंधित इसमें से असत्य कौन सा है। तो इसमें जो असत्य है वह है आपको डी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पंजाब के तलवंडी नानकाना साहिब में 1469 में हुआ था, ये गलत है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको पटना में हुआ था और 1675 में हुआ था, ये याद रखिएगा। 1675 में और पटना में हुआ था, पटना सिटी। बाकी सही है इसमें कि गुरु अंगद ने नानक की वाणी का संग्रह किया। हरमिंदर साहिब का निर्माण अमृतसर में किया गया। हरगोविंद ने सिख भक्तों का सैनिक संत बना दिया। सिख भक्तों को क्या किया? सैनिक संत बना दिया। अगला दे दिया है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, बताइए। इसमें जो सही है वह है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति का संतों का ये विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, ना ही कभी रोज़ा रखता हूँ, ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। किसने कहा था? और ये जो कहा था अलाउद्दीन खिलजी कहा था। अगला है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, बताइए तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था आपको सी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, संयुक्त सेना लड़ा गया था। इसमें याद रखिएगा संयुक्त सेना ने इसमें लड़ा था। अगला दे रहा है कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना किस काल में की गई थी? तुलसीदास के द्वारा आपको बताना है कि रामचरितमानस की रचना किसके समय में किया गया था? ये किया गया था आपको अकबर के समय में। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? तो ये जो जन्म हुआ था आपको वह था मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से। सिख धर्म के संदर्भ में बताना आपको कि कौन सा सही है, कूट के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है, इसमें जो सही है आपको वह है डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला कार्य है कि गुरु अर्जुन देव अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब की स्थापना किया। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसमें तीनों सही है। ऐसा क्वेश्चन अकाल तख्त का तो गुरु हरगोविंद, खालसा पंथ का तो गुरु गोविंद सिंह, हरमिंदर साहिब का गुरु अर्जुन देव। अगला कि प्राचीन भारत में भाषा साहित्य के संदर्भ में बताना आपको कि कौन सा सही है भाषा और साहित्य के संदर्भ में। सही कूट का इसमें चयन करना था आपको। सही कूट के हिसाब से बताइए इसमें जो सही है। इसमें सही जो है आपको बी है, 1 और 2 सही है। कुषाण काल में यूनानी, प्राकृत और संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। दूसरा यह है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख काव्यात्मक शैली में लिखा गया था। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको काव्यात्मक शैली में लिखा गया था। तीसरा यह है कि बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित प्राकृत भाषा में लिखा गया था। आपको बता दूं कि बुद्धचरित जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा। ये याद रखना आपको कि किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा जो है बुद्धचरित की रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा सही है। आपको सही कथन का आपको चयन करना है। इसमें जो सही है आपको वह सी, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया गया है शंकराचार्य ने, ठीक है। अगला जो दे रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना आपके कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बताना आपकी क्या समानता रही है। इसमें जो समानता रही है दोनों बताना आपको कि सही कूट के हिसाब से बताइए क्या क्या समानता रही है। ये जो समानता रही है आपको 2 और 3। 2 कह रहा है कि वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था थी, कर्मकांडों का निषेध करना चाहते थे, ये सही है। तप और भोग में
अति का प्रहार था, ये गलत है। तप और भोग में जैनी जो है ना ज़्यादा कठोर था, और बाकी बौद्ध जो है ना महायान संप्रदाय में बाद में मध्य मार्ग बनी रहता है, यही सही रहता है। अगला तरह कि कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? बताइए कौन ऐसा है जो अपने अभियान के दौरान ही सैनिक छावनी में ही पैदा हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ई अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है अपने पिता के अभियान के दौरान ही सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अगला तरह की मिथिला के चित्रकला के संदर्भ में बताना आपको कौन कौन सा इसमें सही है। मिथिला चित्रकला के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है इसका स्टोरी बताना आपको, तीनों सही है इसमें। चित्रकारी जो है भूमि पर गिरे हुए फूलों और पत्तियों के प्रयोग से किया जाता है। चित्रकला में खाद्य पदार्थों का प्रयोग से बचा जाता है। राम वनवास से लौटना, कृषि गोपी क्रीड़ा, ये चित्रकला इसमें प्रदर्शित की जाती है। ये सब विषय है इसका, क्या है? राम का वनवास से लौटना, कृषि गोपी क्रीड़ा, ये सब चित्रकला जिसका विषय वस्तु है। अगला दे रहा है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में बताना आपके कि कौन सा इसमें सही है। सही नहीं है, नहीं सही नहीं है। कूट के हिसाब से बताइए इसमें क्या सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको केवल और केवल दो। प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी होते थे, ये गलत है। पेशवा के प्रति नहीं बल्कि राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसमें? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में। अष्ट प्रधानमंत्रियों का एक समूह था, ये सही है। राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर के तद विषयक व्यवस्था का अनुसरण किया था, ये भी सही है। अगला दे रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये कूट के हिसाब से बताइए। सही कथन का आपको बताना, और इसमें जो सही है वह है केवल और केवल 3। बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने उनसे संधि कर ली थी, ये सही है। बाकी है कि इसमें अंग्रेज़ों से, अगला कूट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज़ों से बंगाल में पैठ का विषय में कथनों पर विचार करना आपकी कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए सही उत्तर कौन कौन सा है। बंगाल में पैठ विषय, अंग्रेज़ों की बंगाल में पैठ के विषय में बताना आपको सही है। तो इसमें से सही केवल एक सही है कि जॉब 14 अगस्त 1690 में सुल्तानाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया था, ये सही है। ठीक है। बाकी गलत है इसमें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निर्माण किया था, ये गलत है। क्योंकि ये दुर्ग का निर्माण जो ना फोर्ट विलियम का किलेबंदी वस्तु को फोर्ट विलियम नाम दिया गया था, दुर्ग का निर्माण नहीं किया था बल्कि किलेबंदी का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। सही कूट के हिसाब से बताना कि कौन सा सही है। आपको इसमें जो सही है वह है डी, ना तो 1 ना तो 2। अंग्रेज़ों ने बम्बई को फ्रांसीसी से प्राप्त किया था, तो ये गलत है। अंग्रेज़ों ने बम्बई को किससे प्राप्त किया था बताइए? ये प्राप्त किया था आपको पुर्तगाली से। ठीक है, दहेज में प्राप्त किया था, शादी किया था उसके बेटे से, चार्ल्स द्वितीय प्राप्त किया था पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने के बाद। दूसरा है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था, तो ये गलत है। ये कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में, याद होगा, मसूलीपट्टनम में। अगला मैं करवा रहा हूँ आपसे, 18वीं सदी में कंपनी के द्वारा जो है बंगाल में लागू की गई तोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था के संबंध में बताना आपकी कौन सा विचार जो है इसमें सही है। आपको सही कथन की इसमें पहचान करना है, और इसमें जो सही है वो आपको ये है, केवल और केवल 1। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, ये सही है। बाकी गलत है। पुलिस न्यायिक शक्तियों का नवाब का नियंत्रण था, ये गलत है। अगला है कि सहायक संधि के बारे में आपको बताना है। सहायक संधि से प्रथा या प्रणाली के संबंध में बताना होगा कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन की आपको पहचान करना सहायक संधि से संबंधित, और इसमें जो असत्य है वो है आपको डी। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना का खर्च के लिए राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था, ये गलत है। बाकी सही है। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, ये सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य अपनी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने और विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य सेना भंग कर दी गई, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो करवा दिया था ना 87। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी इसका डी आंसर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। इसमें कूट के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है डी। 1 2 3 तीनों सही। इसमें पहला ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ावा देना। लॉर्ड डलहौजी का ये जो अधिग्रहण की नीति था, ये इसका मतलब ये उद्देश्य था भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना था। भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, ये सही है।
अगला बताना है कि कथनों पर विचार करें और सही कौन सा है, ये कूट के हिसाब से बताएं कि कौन सा सही है। कूट की पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि, तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, और इसमें जो सही है वो है आपको सी। एक और दो दोनों सही है। पहला यह कि 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना पहला बेड़ा उतारा था। वहाँ के हिंदू शासक कृष्ण जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और जमोरिन ने उनकी पैतृक उपाधि भी दी थी, उनको जो है पैतृक उपाधि भी दी थी। अगला दे रहा कि भारत से यूरोपीय कंपनी डच के पतन के कौन से कारण थे। मैं एक बार ही पढ़ता हूँ, तो इसलिए आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखें। हो सकता है कि जल्दबाजी में आप लोग इधर उधर देखेंगे तो फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। मैं वन टाइम पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम भी तो ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए आज का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था तो टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। भारत से यूरोपीय कंपनी डच के पतन के बारे में बताना, फिर डच की जो पतन हो गया क्या क्या कारण रहा है। तो इसका जो कारण रहा है आपको कोड के हिसाब से बताना है, इसमें सही है, इसमें जो डी सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी भारत की यूरोपीय कंपनी डच के पतन के कारण में बताना है कि इसमें अंग्रेजों की तुलना में नौसेना कमज़ोर होना डच का, भारत के अलावा अन्य देशों में मसाला उद्योग पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, डचों का केंद्रीयकरण होना, ये सारे कारण जो डच के पतन का कारण बना था। अगला दे रहा है कि सुमेलित कीजिए कंपनी कौन सा है और भारत में प्रथम फैक्ट्री उसका कहाँ खोला गया था। इसका जो सही आंसर है वो आपको ए है। पहला क्या है, एस्तादो द इंडिया कालीकट, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में खोला था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको ट्रावनकोर में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है आपको मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अगला है असत्य कथन की फिर पहचान करना है आपको कि असत्य कथन इसमें कौन सा है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो असत्य है आपको डी है, पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण फ्रैंक कैरो ने किया था, ये असत्य है। बाकी गलत है, कैरो ने नहीं बल्कि क्या है, फ्रांसिस मार्टिन ने, मार्टिन, ये याद रखिएगा, मार्टिन ने किया था, इसीलिए गलत हुआ। अब बाकी सही है इसमें कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर सर जादूनाथ की सुप्रसिद्ध कृति है। फ्रांसीसी ने एक्सलास आपिल की संधि 1748 में मद्रास अंग्रेजों के वापस कर दिया था, ये सही है। अगला है कि 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि होने का कारण क्या था। ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में रुचि लिया था 19वीं शताब्दी में, उसका कारण बताइए। उसका कारण ये था कि यह सुनिश्चित करना कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अगला दे रहा है कि 18वीं सदी अवध राज्य और उसका संस्थापक बताना, आपकी कौन सा क्षेत्र सही कोड की सबसे बताना कि संस्थापक उसका कौन रहा है, और ये जो सही है आपको एक सही है। अवध का क्षेत्र है शहादत खां था, ठीक है। अवध का संस्थापक शहादत खां। हैदराबाद का चिंकलीज खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा, ठीक है। अगला है कि मुर्शिद कुली खां से संबंधित असत्य कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां से संबंधित असत्य कथन, इसमें यह है कि ये असत्य है। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका स्थानांतरित किया था, ये उल्टा दे दिया, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था, इसलिए गलत सही है, ठीक है। इसने इजारादारी प्रथा को शुरुआत किया था, कौन, मुर्शिद कुली खां। कृषकों को तकाबी ऋण दिया था, ये भी सही है। मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, ये सही है, ठीक है। अब अगला शिवाजी से संबंधित सत्य कथन को बताना है कि इसमें से सही कथन कौन कौन सा है। शिवाजी से संबंधित इसमें जो सही है आपको उपर्युक्त सभी सही है। मराठों के संत एकनाथ को मराठा राज का तुलसीदास कहते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक जो है महादेव गोविंद रानडे थे। अगला है कथनों पर असत्य कथन का चयन करना है कि इसमें से असत्य क्या है। असत्य कथन इसमें से ये है कि डी है, दादा भाई नेरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था। इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये, ये गलत है, 20 रुपये निर्धारित किया था उस टाइम, ठीक है, इसीलिए गलत हुआ। और 1896 नहीं बल्कि 1867-68 में ये जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था पहली बार। ये भी याद रखना है कि 1800 कब की बात कर रहा है, 1867-68। बाकी इसमें सही था। ईस्ट इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त की सुप्रसिद्ध कृति है। 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया, सही है। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित आपको असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें क्या असत्य क्या है, असत्य ये है इसमें बी, 1796 में इस व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया, ये असत्य है, ठीक है। बाकी सही है कि कॉर्नवालिस ने इस भूमि को क्या था, असत्य कथन की पहचान। तो मैं बता दूँ 1796 नहीं बल्कि 1793 में ही, ये मैं डेट बता रहा हूँ, डेट तक बता रहा हूँ, ये 22 मार्च 1793, ये याद रखिएगा। 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। और दूसरा है कि कॉर्नवालिस ने भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान
वसूल करने का अधिकार दे दिया था जमींदारों को। अगला है कि इस व्यवस्था में जमींदार अपनी सेवा के बदले लगान का 1/10 या 1/11वां भाग जो अपने पास रख लेता था। तीसरा यह है कि इस व्यवस्था में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्र इसमें प्रचलित हुआ करते थे। अगला है कि कथनों असत्य कथन की फिर पहचान करना, आपकी को असत्य कथन को चयन करना है। बताइए इसमें असत्य क्या है। इसमें जो असत्य है आपको 99 में यह है सी। भारत की प्रथम चाय कंपनी 1833 में चाय असम के प्रथम चाय कंपनी है 1837 में असम चाय कंपनी के नाम से किया था। तो ये गलत है, असत्य आपको चुनना था। प्रथम चाय कंपनी जो आपको ये 1839 में ही आ गया था जी, 1839 में, इसीलिए गलत हुआ। 33 नहीं बल्कि 1839 में असम चाय कंपनी के नाम से इसको जाना गया था। अगला है कि बिहार व उड़ीसा में कैमियोंटी प्रथा प्रचलित थी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो अंग्रेजों को भारत की भूमि में खरीदने का अनुमति मिल गया था। कृषि वाणिज्यिकरण के परिणाम स्वरूप कृषकों को अधिक शोषण हुआ, जिसने नील दर्पण में यह प्रमुखता से दर्शाया गया था। देख लिया आप लोग ये। अगला है कि पुस्तक दादा भाई नौरोजी का नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी का नहीं है। तो पहला ही नहीं है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो है किसका है, रमेश चंद्र दत्ता का है, रमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, ये इसका पुस्तक है। अगर बाकी सही है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का तीनों बुक है। अगला सही है, अगला दे रहा हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। आपको बताना है कि किस कारण से असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है ये असफल रहता है। गांधी जी इस पे जो है पास नहीं होता, ये बात मानते नहीं। पद और व्यक्ति बताना आपको कि इसमें कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा पद किसके पास था। ये जो सही है वह है आपको डी इसमें सही है। डी ये है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह है विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय जो है वह कैनिंग। याद रखिएगा आप लोग। अगला कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया है। इससे संबंधित कथन बताना आपको कि नेहरू सदस्य और उसके संबंधित दल में कौन कौन सा थे, आपको बताना है। और इसमें जो सही है कुछ के हिसाब से ये है ए, 1 2 3 4, ये सही सम्मिलित है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से दल से संबंधित था। स्वाब कुरैशी ये मुस्लिम लीग से संबंधित था। MR जायकर हिंदू महासभा से संबंधित था। GR प्रधान हरिजन सभा से संबंधित था। अगला दे रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का घोषणा की गई। इससे संबंधित सूची को आपको बताना है कि व्यक्ति और पद कौन कौन सा सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित है आपको सी है। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग दिया गया था, रक्षा मंत्री था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण मंत्री था। सी राजगोपालाचारी आपको शिक्षा। अगला तरह के अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों आज हो सकता है कि लंबा जाए क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उसको। तो असत्य क्या है, तो असत्य क्यों है, अब सत्य है तो उसको भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर सके, इसीलिए थोड़ा लंबा जा सकता है। आप लोग पेशेंस रखिए और देखिए अच्छा से। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा बताना है आपको कि नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था। किसको चुना गया था, ये जो चुना गया था आपको 2 और 4। 2 ये है कि NC केलकर। चौथा यह है कि IB सेन को चुना गया था। NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह बन गया था, ये था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि रियासतों के लिए ब्रिटिश नीति के संदर्भ में कौन सा कथन है। विचार सही कीजिए कि कौन कौन सा कालानुक्रम आपको सजाना है कि कैसे सही है। 7 का आंसर दे रहा है ए। 1 2 3 4 सही है। घेरे की नीति रिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये कब आता है, घेरे की नीति आता है आपको 1765 से 1813। ठीक है, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति ये आता है 1813 से 1857। ठीक है, और अगला है कि अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 57 से कब तक, ये आता है 1935 तक। 1935 तक। और समान संघ की नीति यह आता है 35 से 47 तक। ये क्रम आप लोग सेट याद कर लें, यहाँ पर कहीं लिख लें
कि घेरे की नीति कब आता है, 1765 से 1813 तक कहलाता है घेरे की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 57 तक का कहलाता है। अधीनस्थ संघ की नीति कहलाता है 57 से 1935 तक का, और समान संघ की नीति कहलाता है 1935 से 47 तक का। अच्छा क्वेश्चन था। अगला है कि कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं। आपको कोड के हिसाब से बताना है कि इसमें कौन सा सही उत्तर है, और इसमें जो सही है आपको है 1, 2, 3। यह थॉमस मुंडो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों का कम करना था। तो इस प्रणाली से संबंधित धीरे धीरे कंगाल हो गए कृषक जो है कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली से कंगाल हो गए। अगला है आपसे कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में आपको बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित कार्यक्रम के बारे में सही कुल का आपको चयन करना है। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है आपको डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। पारंपरिक जमींदार, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कह रहे हैं। बंगाल में पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दिया था। जमींदारों के द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण जो यह था कि रैयत के द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली में हो गया था, और कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया था। ये सारे सही है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन से अभिलक्षित होता है। बताइए कौन सा है ऐसा कारण जो भारत छोड़ो आंदोलन से अभिलक्षित है। कुल के हिसाब से बताना आपकी कौन कौन सा इसमें सही है, और इसमें जो सही है आपको 3, 4 सही है। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी। राज्य प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। सही है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अगला कथन है कि विचार कीजिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। क्या कर रहा है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन कौन कौन सी थी। कूट के हिसाब से बताना आपकी कौन कौन सा सही है, और इसमें जो सही है आपको वह है ए, केवल और केवल ए। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये सही है, बाकी गलत है। सामाजिक बुराइयों, निराकार, आवश्यकता, सब सर्वोपरि जोर दिया, ये सब नहीं दिया था। अगला तरह कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था। बताइए कि किसके कौन सा ऐसा मतलब वायसराय है जो सर्वाधिक समय तक रहा था, और ये रहा था आपको कर्जन जो है आपको सर्वाधिक समय तक रहा था। अगला है कोड के हिसाब से बताना कि 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन का जो प्रमुख कारण है वह क्या कारण रहा। आपको कोड के हिसाब से बताना है कि दस्तकार और शिल्पकार जो भारत में पतन हो गया, क्यों हो गया। ये हो गया 1, 2, 3, 4 चारों सही है इसमें। सॉरी हाँ, तो 1 मिनट, इसका चारों सही है। पहला दे रहा है कि इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं होने के कारण ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं का आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क था। भारतीय शासक पर ब्रिटिश कंपनी का शासन होना, भारत में रेलवे का विकास होना, ये सब सारे जो है पतन का कारण बना भारत में शिल्पकार का और दस्तकार का। अगला है कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। हस्तशिल्प उद्योग जो है पतन हो गया भारत में, बताइए इसमें से कौन कौन सा कारण कूट जो है सही साबित हो रहा है। और इसमें जो सही है आपको कूट के हिसाब से बताना है। ये सही है आपको सी, 2, 3, 4। 2 ये कि 1813 का चार्टर एक्ट हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बना। तीसरा ये है कि अंग्रेजों के शासन के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लग गई। तीसरा ये है कि देसी रजवाड़े का पतन हो चुका था, इसीलिए जो है यह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। पहला जो दे रहा है कि किसी क्षेत्र की अधिशेष जनसंख्या का हस्तशिल्प को ओवरप्लाइन करने लगा, ये गलत है। 1927 का बटलर कमेटी बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था आपको ये है डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये इसका उद्देश्य था। अगला है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के उद्देश्य से क्या था। आपको कूट के हिसाब से बताना है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था, और इसका जो उद्देश्य था आपको 1 और 2, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना। दूसरा यह है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। आपको कौन सा सही है, सही कथन का आपको चयन करना है इसमें 1857 के बारे में, और इसमें जो सही है उपयुक्त सभी सही है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा किसके बारे में कह रहे हैं, क्रांति धार्मिक कारणों के संबंध में। ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदू और इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया गया, मंदिर मस्जिदों पर जमीनों पर कर लगा दिया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाज सुधारने की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये सब जो 1857 क्रांति के कारण संबंध में सही है। अगला दे रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया। आपको कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा उपाय इसमें सही किया गया था। ये जो है 1 और 2 दोनों। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था। संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था।
किसी संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। ये संथाल के बारे में सही है। अगला है कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है और इसमें जो सही है आपको सी 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। दूसरा यह है कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ये सही है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है वह है ए, केवल और केवल एक। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। मोहम्मडन लिटरेरी। दूसरा ये कि सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना इस्लामिक धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। तो ये गलत है। वो कमेंट में बताइए आपको किसके तरह किया गया था, क्यों गलत है। अगला है कि औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारणों ने जाति प्रथा को कमज़ोर करने का काम किया। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो किन कारण से जाति प्रथा कमज़ोर हो गई इसको बताना है। तो ये जो सही है आपको 1, 3, 4। एक कह रहा है कि रेलवे की स्थापना जो है औपनिवेशिक काल के दौरान जो है कारणों में जाति प्रथा कमज़ोर पड़ने का कारण है रेलवे, फिर आधुनिक व्यापार का उद्योग, नई शिक्षा प्रणाली, ये सारे कारण रहा था। कूट के हिसाब से अगला है कूट और उसका ईस्वी बताना आपको कि कौन सा सही है। मतलब अधिनियम और कब लागू होता है। इसमें जो सही है आपको सीध सही है कि शारदा एक्ट कब आता है तो 1930 ईस्वी में आता है। सती प्रथा का उन्मूलन कब होता है तो 1829 ईस्वी में होता है। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है, ये 1856 में आता है। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम ये 1891 में आता है। याद कर लीजिए आप लोग, सही से देता है। अगला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी कारक है। आपको बताना है कि उत्तरदायी इसमें से कौन सा कारक है, कूट के हिसाब से दिया है, कौन सा सही है ये भी बताना आपको। तो इसमें जो सही है सी सही है। 1, 2, 3। उत्पीड़न व जाति व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता। किसके बारे में कह रहे हैं, इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। उत्पीड़न व जाति व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता, मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह, पश्चिमी आधुनिकीकरण का प्रभाव। औपनिवेशिक भूराजस्व ये कारण नहीं था। आप लोग देखिए इसको अच्छा तरह से दे रहा है, याद तो कर रहे होंगे आप लोग। भावी आंदोलन के संदर्भ में बताना आपके कौन सा सही है। इसमें जो सही है वह आपको केवल और केवल 1, 2। भावी आंदोलन एक कह रहा है कि इसने मुस्लिम धर्मशास्त्र के 4 स्कूलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया। प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था तथा गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करना चाहता था। कौन, भावी आंदोलन। कुरान हदीस व्याख्या ये सब गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना से संबंधित था। आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से स्थापना से संबंधित इसमें जो सही है आपको वह है 1, 2 और 4। 1, 2, 4। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से हेनरी थॉमस कोलाब्रुक, नेथनियल हॉल हेड, विलियम जोन्स संबंधित रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। ये मीर कासिम ने किया था। अगला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिया था तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण त्याग दिया था। अगला है कि भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में वुड डिस्पैच क्या शामिल किया गया। वुड डिस्पैच में शामिल किया गया था। कूट के हिसाब से बताना आपको कि फिर क्या सही है। इसमें जो सही है आपको बी सही है। 2, 3, 4। 2 ये कह रहा है कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया वुड डिस्पैच में। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति अब चलाने की योजना चलाई गई। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ये सही है। 1857 का क्रांति आगाज बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर हुआ तो रोहिणी देवघर से हुआ है। अगला जो आपसे दे रहा है कि कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीय के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था ताकि वे भारत के शासन के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो सके। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन क्यूट के हिसाब से दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उसके उद्देश्य में बताना आपके कौन सा थे। सही कूट के इसमें कौन कौन सा फॉलो कर रहा है तो ये जो है आपको सही है 1 और 2। 1 और 2 क्या है, जनता के राजनीतिकरण और राजनीति की शिक्षा का प्रदान करना, उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, लोगों में धर्म जाति क्षेत्रीयता का पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और समेकन करना। ये है कांग्रेस का पहला ये शुरुआती मतलब उद्देश्य था, बाद में उद्देश्य इसका बदल गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में चीनी यात्री फायान ने भारत में 3 वर्षों तक निवास किया था। बताइए किसके समय में 3 वर्षों तक निवास किया था
ये किया था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। 1905 में अगला क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, को बताना है कि कब तक बना रहा है। ये रहा कि जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा था। 1505 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था 1911 में रद्द हुआ है। अगला है कि कोर्ट के हिसाब से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। इसमें कोर्ट के हिसाब से बताइए, इसमें जो सही है 134 आंसर इज बी, वो 1 और 3 सही है। बंगाल के विभाजन के खिलाफ विचार फैलाने के लिए हितावधी, संजीवनी, बंगाली जैसे समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा यह कि 1906 की कांग्रेस सत्र के दौरान स्व सरकार तथा स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य घोषित किया गया था। ये सही है। अगला है कि क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। सही कोर्ट के हिसाब से बताइए, इसमें सही क्या है। 135 आंसर इज बी, 2 और 3 है। बीडी सावरकर ने मेजनी के तरुण इटली के तर्ज पर एक सभा अभिनव भारत का गठन किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ये सही है। ठीक है। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। सही कोर्ट के हिसाब से, और इसमें जो सही है वह है बी, केवल 1 और 2। एक कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबा परंपरा रही थी। दूसरा ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण की खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। ये सही है। अगला है आपसे कि बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का समय निम्नलिखित में से कौन सा शासक रहा था, आपको बताइए। इसमें सही है। 137 आंसर इज बी। बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा शासक रहा था, इंद्रधुम या इंद्रधनुपाल इसमें उस समय शासक था। अगला कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में आपको बताना कि कौन सा सही है। भारत की स्वतंत्रता के बारे में कोर्ट के हिसाब से दिया आपको बताना कौन सही है। तो ये जो है आपको 1 और 2 दोनों सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। दूसरा यह कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। ये भी सही है। अगला आपसे है कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था, आपको बताना आपको कि इसमें कौन सा नहीं था। इसमें जो नहीं था वह है आपको डी, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना, ये नहीं था। बाकी ये सही है कि लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति के सिद्धांत पर आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध था। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। ये सही है। बिहार में चौकीदारी कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था, आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में चौकीदारी करके हिस्सा था। 141 का यह है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में आपको बताना है कि विचार करना कि कौन सा सही है। इसमें सही जो आंसर है आपको वह है डी, 1, 2, 3, 4। लखनऊ समझौते के संदर्भ में आपको विचार सही है। इसमें जो सही है पहला है कि 1916 में संपन्न हुआ था। दूसरा यह है कि इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था। तीसरा यह है कि समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों और उग्रपंथियों मुस्लिम लीग संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। और लास्ट ये 142 क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। फिर कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह आपको बी, 2 और 3। ठीक है। 2 ये कह रहा है कि अधिवेशन के दौरान पूर्ण किसके कारण 1929 के लाहौर अधिवेशन के बारे में कह रहा है कि अधिवेशन के दौरान जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहली स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि JL नेहरू किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 47 के संबंध में विचार कीजिए और कोर्ट के हिसाब से बताइए कि कौन कौन सा सही है। कालानुक्रम सजाना कर रहा है आपको, कालानुक्रम सजाना आपको। ये जो सही है आपको सी सही है। पहले मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव, ये आता है आपको मुस्लिम लीग का मार्च 1940 में, 1940 मार्च। दूसरा है कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आरंभ होता है वह था अक्टूबर 1940 में। ये भी 1940 ही है लेकिन अक्टूबर में है। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, और क्रिप्स मिशन का जो भारत आगमन होता है वह है मार्च 1942 मार्च में। ठीक है। और कांग्रेस के द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो प्रस्ताव 42 में आता है 8 अगस्त 1942 को। आपको पता होगा कि 8 अगस्त 42 को आता है। अगला कि खिलाफत समिति के सदस्य बताइए। कोर्ट के हिसाब से अगला भी क्वेश्चन है कि कोर्ट के हिसाब से बताइए कि खिलाफत समिति के सदस्य थे कौन कौन से इसमें थे खिलाफत समिति के सदस्य। इसमें जो सही आंसर है आपको डी, 1, 2, 3, 4 सारे सही है। अजमल खान,
शौकत अली, मौलाना आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी। कूट के हिसाब से बताना आपकी कि नौसैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें कूट के हिसाब से सही है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 2 3, 1 2 3। नस्लीय भेदभाव था, वरिष्ठ अधिकारियों का दुर्व्यवहार था, INA का मुकदमा, ये सही है। अगला दे रहा है कि 1920 के कांग्रेस नागपुर सत्र के परिणामों में से कौन सा शामिल नहीं था, आपको बताना है। इसमें कौन सा शामिल नहीं था, इसमें जो शामिल नहीं था वह है सी, केवल और केवल 3। नागपुर सत्र के बारे में कह रहा है। इस सत्र के दौरान CR दास मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये गलत है। सही सॉरी, केवल और केवल 3 सही है, यही सही है और ये का सही। नागपुर अधिवेशन के दौरान CR दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्रमशः अध्यक्ष थे और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला है क्या, गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण बताइए, क्या था। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसका कारण क्या था, उसका जो कारण था आपको भी सही है। यद्यपि राजस्व संहिता में प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे, ये सही है। ठीक है। अगला है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताइए, इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको, रॉलेट सत्याग्रह में भाग लेने वाले ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एकजुट रहे, इसमें रॉलेट एक्ट में। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, आपको कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको कोड के हिसाब से बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है बी, 1 और 3 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में एक कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के बॉम्बे अधिवेशन में पेश किया गया। तीसरा ये कह रहा है कि आंदोलन का पहला भाग अपनी प्रकृति में शांतिपूर्ण था, जबकि दूसरा भाग हिंसापूर्ण था, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि दिल्ली समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको सही कोड के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है डी, न तो 1 न तो 2। पुलिस ज्यादतियों की निगरानी के लिए एक सार्वजनिक जांच शुरू की गई थी, इसलिए गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला यह है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन पुनर्प्रारंभ की संभावना को समाप्त कर दिया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। आज का थोड़ा लंबा गया है पर आप लोग देखिए, आज का जो है ना मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर किया होगा, फैक्ट भी आप लोग को तैयार करवाया है। तो आप लोग फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आज का। अगला भी मैं डालूंगा तो वो भी हिस्ट्री का ही है, जिसमें एंशिएंट मेडिएवल और मॉडर्न होगा। आप लोग अगर PDF वगैरह चाहिए तो मैं अपने चैनल बनाया हूँ SKPC स्टडी करके, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।